भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शौच को लेकर के विचार चल रहा है। प्राचीन परंपरा में, ऋषियों की परंपरा में तीर्थ यात्रा करने की बहुत अच्छी परंपरा रही है। तीर्थ स्थलों पर जाने की परंपरा। जो व्यक्ति तीर्थ यात्रा नहीं करता है, तीर्थ स्थलों पर नहीं जाता है, वो शुद्ध नहीं हो सकता। परंतु ये जो तीर्थ स्थल है वर्तमान में, जिसको आप हरिद्वार या अलग अलग जो भी स्थान हैं, बहुत सारे स्थान हैं, मेरा अभिप्राय तीर्थ स्थल उसका नहीं है कि हरिद्वार तीर्थ स्थल है या उज्जैन तीर्थ स्थल है, बनारस तीर्थ स्थल है, ये मेरा कहने का अभिप्राय नहीं है। पर तीर्थ स्थलों पर जाना आवश्यक है, तीर्थ यात्रा करना आवश्यक है। यह ऋषियों की परंपरा रही है। और महर्षि वेदव्यास कहते हैं, सर्वाणि खलु तीर्थानि गुणवंती मनीषिणः। सर्वाणि खलु तीर्थानि गुणवंती। जितने भी तीर्थ स्थल हैं वो सब गुणवान हैं, जहां से गुणों की आपूर्ति होती है, गुणों को हम धारण करते हैं, अपने आप को गुणवान बनाते हैं, निर्गुण से सगुण से युक्त हो जाएंगे। तो तीर्थ स्थलों पर तो जाना ही होगा। पर मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि गंगोत्री जाना है, यमुनोत्री जाना है, बद्रीनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, मानसरोवर जाना है, यह मेरा अभिप्राय नहीं है। पर तीर्थ स्थलों पर तो जाना है, तीर्थ यात्रा तो करनी है। तो इस तीर्थ यात्रा को भी समझ लीजिएगा और तीर्थ स्थान को भी समझ लीजिएगा। महर्षि वेदव्यास तो स्पष्ट कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? सर्वाणि खलु तीर्थानि गुणवंती। जितने भी तीर्थ हैं वो सब गुणवान हैं। मनीषिणः, जो मन के स्वामी होते हैं, जो मन को समझने वाले होते हैं, जो मनोनियंत्रण करने वाले होते हैं, जो मन को चलाते हैं, अपनी इच्छा से जो मन को चलाने वाले होते हैं, ऐसे मनीषियों के लिए तो सर्वाणि खलु तीर्थानि गुणवंती। वो सारे के सारे तीर्थ गुणवान ही हैं। चाहे आप हरिद्वार जाओ तो मनीषी के लिए वही गुणवान है। अब कहीं पर भी जाओ, उसके लिए तो सभी तीर्थ स्थान गुणवान ही है, क्योंकि उसमें वो गुणों को देखता है। परंतु ऐसे तीर्थ स्थल पर जाना, ऐसे तीर्थ स्थल पर जाना है जिसके लिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, सर्वाणि खलु तीर्थानि गुणवंती मनीषिणा यत्तु तीर्थम च शौचम च तन्मे शृणु समाहितः।
वो जो तीर्थ है वो कौन सा तीर्थ कह रहे हैं? शौचम, शुद्धि रूपी तीर्थ, शौच रूपी तीर्थ। उसके बारे में मेरे से सुनो कि वो तीर्थ क्या होता है। सर्वाणी खलु तीर्थानि गुणवंती, सारे तीर्थ गुणवान है। यत्तु खलु, यत्तु तीर्थम च शौचम च, जो तीर्थ है कैसा तीर्थ है? शौचम, शौच रूपी तीर्थ, जो जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तन्मे श्रृणु, उस तीर्थ को सुनो, उस शौच को सुनो। कैसे? समाहितः, एकाग्र होकर के सुनो, ये कहना चाहते हैं। थोड़ा संवेदनशील होकर के सुनो, थोड़ा अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ। आदमी सुनता बहुत है, दुनिया में आदमी जितना सुनता है ना उतना शायद और कौन सुन पाएगा। और तो कोई है ही नहीं, आदमी है। हां, कुत्ता भी सुनता है, गधा भी सुनता है। आजकल गधों की बहुत बोलबाला चल रहा है। सुनते तो और प्राणी भी है, लेकिन मनुष्य जो सुनता है वो विलक्षण है, उसका सुनना। उठने से लेकर के रात्रि तक पता नहीं कितना सुनता जाता है, लेकिन वो जो सुनना है, महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं समाहितः, थोड़ा सा एकाग्र होकर के सुनो, सावधान होकर के सुनो। वो जो तीर्थ, जिस तीर्थ की चर्चा मैं करना चाह रहा हूं, महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं तन्मे श्रृणु, उस तीर्थ को सुनो आप, जिसकी मैं चर्चा करूंगा। आत्मा नदी, आत्मा नदी भारत। अब भारत के लिए बोलना चाह रहे हैं, भरत वंशियों के लिए बोलना चाह रहे हैं, तो प्रसंग तो वही है, महाभारत का प्रसंग है, वेदव्यास कह रहे हैं। लेकिन वो प्रसंग केवल भरतवंशियों के लिए नहीं है, हम सभी भरतवंशी हो सकते हैं। आत्मा नदी भारत पुण्यतीर्था सत्योदका धृतिकूला दयोर्मिहि। क्या बात कही जा रही है। आत्मा को नदी के रूप में प्रस्तुत किया है। और आदमी नदी पे जाता है, किस लिए जाता है? अपने पापों को धोने के लिए जाता है, स्नान करने जाता है, स्नातक बन करके आना चाहता है। पर किस गंगा पे जाना है, किस गंगा, किस यमुना पर जाना है? वो तो कह रहे हैं आत्मा नदी। आत्मा तो नदी है, आत्मा नदी रूप है, पुण्य तीर्था, पुण्यों का घाट है ये। पुण्य तीर्था का मतलब है पुण्यों का घाट है ये। घाट पे जाना है, हरि की पौड़ी पे जाना है। घाट पे तो जाना है, लेकिन आत्मा रूपी घाट पर जाना है, जहां पुण्य विराजमान है। आत्मा नदी भारत, आत्मा नदी भारत पुण्य तीर्था, पुण्य तीर्थ है वो, पुण्यों का घाट है ये आत्मा, जहां पुण्य का उदय होता है, जहां पुण्य का निवास होता है, जहां पुण्य ठहरता है, रहता है। ये ऐसी नदी है। फिर कहा सत्योदका, उसमें जल है, बहुत जल है, सर्वव्यापक है जल, याद रखना। जल जो है सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है, उसका नाम ही आपा है। सत्योदका, सत्य रूपी जल है वहां पर, उस नदी में सत्य रूपी जल है। सत्योदका, ये वाला जल नहीं है। इस जल में स्नान करेंगे तो शरीर की तो शुद्धि हो जाएगी। गंगा में जाओ, यमुना में जाओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
जाना भी चाहिए, वहां स्नान भी करना चाहिए यदि पानी शुद्ध हो तो। गंदा पानी ना हो, शुद्ध पानी हो तो वहां स्नान करने में कोई बुराई नहीं है, अच्छा ही है। शरीर की शुद्धि होती है, पर आत्मा की शुद्धि नहीं हो सकती, मन की शुद्धि नहीं हो सकती है, बुद्धि की शुद्धि नहीं हो सकती है। इसलिए वो कह रहे हैं सत्योदका, सत्यरूपी जल में डुबकी लगाना होगा। सत्यरूपी जल में डुबकी लगाने से आत्मा शुद्ध होती है। शौच का पालन तभी होगा जब सत्यरूपी जल में हम डुबकी लगाएं। इसलिए वेदव्यास कहना चाह रहे हैं सत्योदका, धृति कूला, कूल कहते किनारे, दो किनारे हैं। और कैसे हैं वो? धृति, धैर्य रूपी किनारे हैं। धैर्य होना चाहिए। जीवन में धैर्य नहीं है ना तो सारा का सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है, गुड़ गोबर एक जैसा हो जाएगा यदि जीवन में धैर्य नहीं है तो। और इसी की कमी है आज हमारे में, पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति शुद्ध होना चाहता है, ऐसी नदी पे जाना चाहता है जहां पर सत्योदका है, सत्यरूपी जल है, वहीं पर धृति है, धैर्य रूपी किनारे हैं वहां पर। किनारे को पकड़े रखना बहुत बड़ी बात होती है। और विशेषकर पानी का बहाव जब बहुत अधिक होता है ना, और हमारे में ये जो सामर्थ्य है धैर्य वाला, अगर वो नहीं है, धृति नहीं है, तो बह जाएंगे हम लोग। किनारे को, पूंछ को पकड़ के रखना होता है। किनारे जो एक प्रकार से पूंछ की तरह है। धृति कूला, दयोर्मी, क्या कहना चाहते हैं? लहर जो है ना, पानी का बहाव जब तेजी गति से होता है तो लहर भी उठते हैं वहां पर। और जहां पत्थरों को टकराता है ना पानी, फिर देखना लहर कैसे उठते हैं। लेकिन यहां लहर क्या है? दयोर्मी, दया ही लहर है। दया होनी चाहिए। किसी आदमी को देख करके आदमी के मन में दया उत्पन्न ना हो तो क्रूरता है। क्रूरता में दया निवास नहीं कर सकती। क्रूरता में दया निवास नहीं कर सकती है। घृणा में दया निवास नहीं कर सकती है। ईर्ष्या में दया निवास नहीं कर सकती है। गुस्से में, क्रोध में दया निवास नहीं कर सकती है। पर दया का होना बहुत जरूरी है। और ईश्वर तो दयालु स्वरूप है, उसकी दया तो अनंत है। तो ईश्वर की दयालुता को जान करके अपने आप को दयावान बनाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं वो आत्मा नदी है, उस नदी के पास जाना पड़ेगा, आत्मा के शरण में जाना पड़ेगा, एक तत्व का अभ्यास करना पड़ेगा। एक तत्व का अभ्यास योग दर्शन यही कहता है। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। ये जो अशुद्धियां हैं जीवन में, जो मल है, जो दोष हैं, जो त्रुटियां हैं, इन सबको हटाने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना होगा। वो आत्मा है, उस आत्मा तत्व का अभ्यास करना होगा। उस आत्मा के निकट जाकर के स्नान करना पड़ेगा। शुद्ध होना है हमें।
इसलिए वो कहते हैं दयोर्मिहि, दया रूपी लहर है इसमें, और दया का होना बहुत जरूरी है। तस्याम स्नातः पूयते पुण्यकर्मा, ऐसी नदी में, जिस नदी में सत्योदका, सत्य निवास करता हो, जिस नदी में धृति का निवास हो, जिस नदी में दया का निवास हो, ऐसी नदी में जाकर के जब व्यक्ति स्नान करता है, तस्याम स्नातः, उस नदी में जब स्नान किया जाता है, पूयते, वो पवित्र हो जाता है। कौन? पुण्यकर्मा, जो पुण्यकर्म करना चाहता है। पुण्यकर्म करना चाहता है, ऐसा पुण्यकर्म जो मुक्ति का साधन बने। जब वहां जाकर के व्यक्ति स्नान कर लेता है तो उसके अंदर वो सामर्थ्य आ जाता है, तब वो मुक्ति वाले पुण्य कर्म करेगा। इसलिए कहा जा रहा है तस्याम स्नातः पूयते पुण्यकर्मा, पुण्यो ही आत्मा। वास्तव में आत्मा है क्या चीज? वो पुण्य स्वरूप है। पुण्यो ही आत्मा नित्यम अलोभ एव। इसलिए आदमी के मन में ये लोभ जो होता है वो नहीं होना चाहिए। लोभ के आते ही आत्मा का स्वरूप भूल जाता है, अपने ही स्वरूप को भुला देता व्यक्ति। इसलिए नित्यम अलोभ हेव, उसको सदा लोभ रहित होना चाहिए, क्योंकि वो पुण्यो ही आत्मा, वो पुण्य स्वरूप है। यथार्थ में आत्मा, यथार्थ रूप में अब आत्मा को देखेंगे तो वो पुण्य आत्मा ही है, उसमें कोई मलिनता नहीं है। स्वरूप से आत्मा में किसी भी प्रकार का मल नहीं है, स्वरूप से आत्मा के अंदर कोई अशुद्धि नहीं है। पर क्योंकि शरीर के साथ हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि इंद्रियों के साथ हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि मन के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि बुद्धि के साथ जुड़े हुए हैं, बुद्धि के कारण से, मन के कारण से, अहंकार के कारण से, इंद्रियों के कारण से, इस शरीर के कारण से हम अशुद्ध माने जाते हैं, अपवित्र माने जाते हैं, मलिन माने जाते हैं। इसकी आत्मा बहुत मलिन है। ऐसा जब सुनते हम लोग तो आत्मा मलिन नहीं होती, वहां पर उस आत्मा के साथ ये जो शरीर जुड़ा हुआ है वो मलिन है, उस आत्मा के साथ ये जो इंद्रियां जुड़ी हुई हैं वो मलिन है, इस आत्मा के साथ ये जो मन जुड़ा हुआ है ना ये मलिन है, इस आत्मा के साथ जो बुद्धि है जिसे हम निर्णय करते हैं वो मलिन हो चुका है। इसका यह अभिप्राय होता है। आत्मा तो अपने आप में शुद्ध है, पवित्र है, वो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, उसमें कोई कमी नहीं है। पर जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं उनके कारण से हम अशुद्ध माने जाते हैं। इसलिए करना क्या है हमको? शरीर को शुद्ध तो करते ही हम लोग, इंद्रियों को भी शुद्ध करना है और मन को शुद्ध करना है, अहंकार को शुद्ध करना है, महतत्व रूपी बुद्धि को शुद्ध करना है, इनको शुद्ध करना है। इसलिए स्नान तो करना ही पड़ेगा, पर नदी में जाकर के स्नान करना है, वो तीर्थ स्थल है। इसलिए वो कहना चाहते हैं सर्वाणी खलु तीर्थानि गुणवंती, सारे के सारे तीर्थ तो गुणवान है, पर ये जो आत्मा रूपी तीर्थ है वो विशेष है। यदि उसको हमने शुद्ध किया है, यहां तीर्थ का मतलब है शौच, यत्तु तीर्थम शौचम, शौचम यत्तु तीर्थम च शौचम च, ऐसा कहा है। जो शौच रूपी तीर्थ है वो वास्तव में विशेष तीर्थ है, वो विशिष्ट गुणवान है, जिसमें स्नान करके व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, अर्थात जिसमें स्नान करके बुद्धि को शुद्ध कर लेता है,
मन को शुद्ध कर लेता है, अहंकार को शुद्ध कर लेता है, इंद्रियों को शुद्ध कर लेता है, और शरीर तो अपने आप शुद्ध होता ही है। शरीर को तो हम रोज शुद्ध कर ही रहे हैं, पर बाहर से शुद्ध कर रहे हैं शरीर को, लेकिन वो जो लीवर है ना उसको शुद्ध नहीं कर पाते। दिखता नहीं ना, कोई बाहर का जो यंत्र होता है ना उसको खोल करके शुद्ध कर लेता है व्यक्ति। इंजन को थोड़ा सा ऊपर उठा करके ढक्कन तो कुछ ना कुछ शुद्ध कर लेता है, गाड़ी के जो इंजन होता है। पर ये जो लीवर रूपी इंजन है इसको कैसे शुद्ध करेंगे? किडनी रूपी जो इंजन है उसको कैसे शुद्ध करेंगे? आंतों को कैसे शुद्ध करेंगे? हार्ट को, हृदय को कैसे शुद्ध करेंगे? लंग्स को कैसे शुद्ध करेंगे? ब्रेन को कैसे शुद्ध करेंगे? बहुत सारे यंत्र हैं शरीर के अंदर, उन सबको भी शुद्ध करना है। केवल बाहर केवल स्किन को ही, चमड़ी को ही शुद्ध करने मात्र से शुद्ध नहीं होंगे। बाहर के मल को तो पानी से, साबुन से शुद्ध कर ही लेंगे, लोग शरीर के अंदर जो मल है उसको शुद्ध करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए तीर्थ पर जाना पड़ेगा, तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी, तीर्थ स्थल में पहुंचना पड़ेगा, फिर वहां जाकर के स्नान करना पड़ेगा। वहां स्नान करने से लीवर कैसे शुद्ध हो जाएगा? है? अगर आत्मा में जाकर के हम स्नान कर भी ले तो वहां स्नान करने से लीवर कैसे शुद्ध होगा? किडनी कैसे शुद्ध होगा? हार्ट कैसे शुद्ध होगा? यही तो कमाल है वहां पर। क्यों? सत्योदका है वहां पर, सत्य रूपी जल है। सत्य रूपी जल से किडनी को, लीवर को, पेनक्रियाज को, उसको, इसको, सबको शुद्ध कर लेंगे एक ही सत्य रूपी जल से। सत्य तो सत्य होता है। क्या कहता है सत्य? भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, खाओ ना, यही कहता है सत्य। घंटी लगी है इसलिए खाएंगे, ऐसे तो नहीं। घंटी लगी इसलिए खाएंगे नहीं, भूख लग रही तो खाएंगे। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं तो खाएंगे, नहीं दौड़ रहे इसका मतलब गड़बड़ है। आदमी जब नाश्ता करता है तो नाश्ता के रूप में नहीं करता है, ठीक है ना? नाश्ता करता है तो नाश्ता के रूप में नहीं करता है। ठीक है, अच्छी बात है, करो, पर इतना नाश्ता करो जिससे जब लंच के लिए घंटी बजेगी ना, उस घंटी बजने से आधा घंटे पहले से पेट में चूहा दौड़ना, एक चूहा, दो चूहे, तीन चूहे, ऐसे कई चूहे दौड़ने पड़ेंगे, दौड़ लगाएं, तब समझ में आता है कि हम सत्य रूपी जल में स्नान कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तभी तो लीवर शुद्ध होगा, तभी तो किडनी शुद्ध होगा। सत्य रूपी जल को समझना पड़ेगा हमें। सत्य तो सत्य होता है, इसलिए स्नान तो करना ही होगा हमें, स्नान तो करना ही है, पर कहां स्नान करना है इस बात को समझना है। तीर्थ स्थल में जाकर के स्नान करना है, आत्मा के पास जाकर के स्नान करना, आत्मा में डुबकी लगाना है, क्योंकि वो आत्मा ही सत्योदका है यहां पर, वो आत्मा ही धृतिकूला है यहां पर, वो आत्मा ही यहां दयोर्मी है। तब जाकर के हम शुद्ध हो जाएंगे। तो बाहर का शरीर तो शुद्ध रहेगा ही रहेगा, लेकिन शरीर के अंदर के जो पार्ट्स हैं, जो विभाग हैं, जो तंत्र हैं अलग अलग शरीर के, उन तंत्रों को भी तो शुद्ध करना है। चाहे वो श्वसन तंत्र हो, चाहे वो पाचन तंत्र हो, चाहे कोई भी तंत्र हो शरीर के अंदर के, उनको भी शुद्ध करना है। ये तभी संभव है जब हम सत्य में डुबकी लगाएंगे, धृति में डुबकी लगाएंगे, दया में डुबकी लगाएंगे, तब यह संभव हो सकता है। अन्यथा बस ऊपर ऊपर से शरीर को शुद्ध करते रहेंगे, धुले हुए कपड़े पहनते रहेंगे,
चप्पल जूते चमका करके रख लेंगे, गाड़ी को भी चमका करके चलाएंगे, कमरे को भी चमका करके रखेंगे, कमरे के जो भी वस्तु है उनको भी चमका के रखेंगे, सब चमकते रहेंगे, सबको चमकाते रहेंगे। पर ये केवल वेष्टि को चमकाने में लगे हुए हम लोग। वेष्टि को चमकाना अच्छी बात है, लेकिन उस वेष्टि के साथ समष्टि को भी चमकाना चाहिए। हमें इतना अधिक स्वार्थी नहीं रहना चाहिए कि बस अपने अपने को चमका के रखने में हम लगे हुए हैं, तो अपने आसपास को भी चमकाने की चेष्टा हमें करनी है। वेष्टि का मतलब है वैयक्तिक जीवन को, वैयक्तिक जो भी व्यक्तिगत जो भी चीजें उन्हें तो चमकाना ही चमकाना है, लेकिन जो सामाजिक चीजें हैं उनको भी चमकाना होगा। ये बाहर की बात कर रहा हूं मैं। तो बाहर से भी शुद्ध करना है, लेकिन अंदर से भी आत्मा को आत्मा के रूप में रखने के लिए, शरीर के अंदर जो तंत्र हैं उनको शुद्ध करने के लिए सत्य में डुबकी लगाना है। वो धैर्य, जितना धैर्य है उस धैर्य में एक बार डुबकी लगा देंगे ना, ऊपर से नीचे तक वो धैर्य चिपका रहेगा हमारे ऊपर। जैसे आजकल लोग चॉकलेट के अंदर डुबकी लगाते हैं, सुना भी होगा। चॉकलेट को भरते हैं उसमें टब के अंदर, बड़े बड़े टब होते हैं लिक्विड वाला, और उसके अंदर डुबकी लगाते हैं तो ऊपर से नीचे तक पूरा चॉकलेट चॉकलेट। ऐसे ही धैर्य में हमें डुबकी लगाना है, तो ऊपर से नीचे तक धैर्य आएगा हमारे में। ऐसे ही सत्य में जब डुबकी लगाएंगे तो मन में भी सत्य रहेगा, वाणी में भी सत्य रहेगा, और शरीर में भी सत्य रहेगा। अब ये अलग बात है, हम किनारे किनारे में डुबकी लगाएं या गहरे सत्य में जाकर के डुबकी लगाएंगे, तो हमारे सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करेगा। कोई बात नहीं, गहरे पानी में मत जाना, स्टार्टिंग शुरुआत तो ही करना है ना, तो किनारे किनारे में डुबकी लगाने का प्रयास करते हैं हम लोग। धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते जाएंगे। जब आदमी नया नया होता है, पहली बार जाता है ना पानी के पास में, बड़ा डरता रहता है आदमी, बड़ा डरता रहता है। पांव पानी में रखने में डर लगता है उसको। एक बार पानी में पांव रख लिया ना, फिर थोड़ा आगे बढ़ने में डर लगता है। छकने डूब जाता है ना उसको, ओ ऐसा लगता है। फिर धीरे 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 पिंडलियों तक जब पानी में चला जाता है ना, थोड़ा डरता डरता जाएगा। फिर घुटनों तक पानी आ जाता है, फिर कमर तक पानी, फिर धीरे धीरे पानी के अंदर 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 जाता है। जब डूबने लगता है पानी में, इतना गहरे पानी में जाना है, उसके लिए तब टाइम लगेगा हमें, लेकिन कम से कम पांव तो रख दो पानी में, किनारे पे रख देना। तो सत्य रूपी पानी में हमें डुबकी लगाना है। कितना डुबाते हैं अपने आप को सत्य में, यह हमारे सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन स्नान तो करना ही है, तीर्थ स्थलों में जाना ही है, और तीर्थ यात्रा करनी है। अब कमर कसना है हमें, तीर्थ यात्रा पे चल पड़ते हैं। तीर्थ यात्रा में चल पड़ते हैं, हम देखते हैं कि हम किस में कितना है दम, कौन कितना गहरे पानी में जाएगा। यह हमारे सामर्थ्य के ऊपर, हमारे ज्ञान विज्ञान के ऊपर, हमारे विचारों के ऊपर निर्भर करेगा। पर करना तो यही है। आज नहीं करें, हाँ जी चलोगे तीर्थ यात्रा पे, फलाने जगह जा रहे हैं, सोचूंगा, विचार करूंगा, इस बार नहीं, अगली बार देखूंगा, ये सब चलता रहेगा जीवन में, ये सब चलता रहेगा। लेकिन कब तक सोचते रहेंगे? एक बार तो निकलना पड़ेगा, एक बार तो निकलना ही पड़ेगा। और ऐसा निकलना है तो निकले तो निकले। बहुत सारे किस्से कहानियां सुनते रहते हैं हम लोग। कोई नाटक में नाटक कर रहा था, नाटक में जो भी पात्र था उसका था, और सुबह उठ करके अपना जा रहा था। अरे भाई अब तो उतारो इस चोले को, अब तो नाटक हो गया, अब तो पहन लिया तो पहन लिया, बस पहन लिया तो पहन लिया, अब क्या उतारना है।
अब स्नान करना है तो करना है, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो करना है। अरे ये तो सोचो कि स्नान करना है, नहीं नहीं अभी बहुत सर्दी है, अब तो नहीं करूंगा, आज तो नहीं करूंगा, अब बहुत सर्दी, अब तो नहीं करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा। इस इंतजार में नहीं रहना है। जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र इस स्नान को अपनाना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।